वेलकम टुडे मिश्रा जॉल क्लासेस में आपका स्वागत है। एक बार फिर से आपका लेकर आए हैं विटामिनों के बारे में। विटामिन क्या होती हैं समझा गया। अब विटामिन जो कि हमारे क्या है, इसमें हमारे 3 सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आते हैं। जैसे हमारी देखो, हमारी एक तो हमारी जीके में भी आ सकती है, एक हमारी केमिस्ट्री में और बायोलॉजी में, क्योंकि विटामिन हमारे सभी में होती हैं। आइए हम बात करते हैं आज की वीडियो में क्या क्या सीखने वाले हैं। तो आज हम देखना चाहेंगे कि जो हमारे प्रमुख विटामिन होती हैं उनके खोज व खोजकर्ता व उनके रासायनिक नाम क्या हैं। समझा गया उनके रासायनिक नाम, क्योंकि क्वेश्चन भी आ सकते हैं आपके जीके में भी आ सकता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, विटामिन ए की खोज कब हुई थी, विटामिन ए के खोजकर्ता कौन है, आप सब कुछ पूछ सकते हैं आपसे। वीडियो की देरी ना करके वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो नंबर 1 पर आती है हमारे विटामिन ए, यानी कि विटामिन ए की खोज कब हुई थी? सन 1912 में। कब हुई थी? सन 1912 में। तो इनके खोजकर्ता कौन है? हमारे कैसिमीर फंक ने। किसने? कैसिमीर फंक ने। इसका रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। क्या है? रेटिनॉल। और ए के बाद क्या आता है? हमारा बी। तो हमारे बी में हमारे बहुत टाइप होती हैं। बी नहीं होती हमारे, बी के हमारे बहुत, यानी कि B1 सबसे पहले आती है हमारी B1 विटामिन। B1 विटामिन की खोज कब हुई थी? सन 1910 में। समझा कि सन 1910 में हुई थी B1 की B1 विटामिन की खोज कब हुई थी? सन 1910 में। अब इसके खोजकर्ता कौन थे? उमेतारो सुजुकी। इसका रासायनिक नाम क्या है? थायामीन। क्या है? थायामीन इसका रासायनिक नाम है। और विटामिन B2 की खोज कब हुई थी? सन 1926 ईस्वी में इसकी विटामिन B2 की खोज हुई थी। और इसके खोजकर्ता हमारे 2 हैं, एक तो हमारे D.T. स्मिथ और एक हमारे E.G. हेनड्रिक। एक तो हमारे D.T. स्मिथ और एक हमारा E.G. हेनड्रिक। इसका रासायनिक नाम क्या है? हमारा राइबोफ्लेविन। क्या है? राइबोफ्लेविन। समझा गया। अब इसका हमारा नंबर 3 विटामिन B2 के बाद आती है विटामिन B3। समझा गया। B3 की हमारी किसकी खोज कब हुई थी? सन 1937 ईस्वी में हुई थी। इसके खोजकर्ता कौन है? कॉनराड एल्वे। इसकी रासायनिक नाम क्या है इसका? नियासिन। क्या है इसका? नियासिन। यानी कि जो विटामिन B3 है उसका रासायनिक नाम क्या है? नियासिन। क्या है? नियासिन। अब बात करते हैं विटामिन B5, यानी कि विटामिन B4 नहीं होती। समझा कि B4 नहीं होती, विटामिन B5 आती है। समझिए क्या? अब विटामिन आप हिम्मत नहीं करेंगे 1 2 3 है तो 4 भी आएगी। विटामिन 4 नहीं होती, विटामिन 5 होती है। तो इसकी खोज कब हुई थी? सन 1933 ईस्वी में। किसने की थी? रॉजर जे विलियम्स ने। किसने? विलियम्स ने। समझा गया। किसने की थी? रॉजर जे विलियम्स ने। तो इसका रासायनिक नाम क्या है? पेंटोकॉर्निक अम्ल। क्या है? पेंटोकॉर्निक अम्ल। समझा गया। इसका रासायनिक नाम क्या है? पेंटोकॉर्निक अम्ल। अब आप बात करते हैं, अब मैं देखिए यहाँ पर हमारा विटामिन B6 आएगा। क्या? विटामिन B6। इसकी खोज कब हुई थी? सन 1934 ईस्वी में। कब हुई थी? सन 1934 ईस्वी में। देखिए ये बिल्कुल, ये देखिए 33 में हुई थी, इसका 34 में हुई थी। अब इसका जो खोज किसने की थी? इसका पॉल ग्लोएर ने। क्या इसने? पॉल ग्रोएर ने। इसका रासायनिक नाम क्या है इसका? पायरिडॉक्सिन। क्या है? पायरिडॉक्सिन इसका रासायनिक नाम है। अब बात करते हैं विटामिन B7 के बारे में। समझा गया। विटामिन 4 नहीं होती, बाकी सब क्रम चल रहा है 1 2 3 5 6 7। समझा क्या? सारे आपके सिक्वेंस चल रहे हैं। विटामिन B7 आ गया। इसके हमारे रासायनिक नाम, इसका जो खोजकर्ता कौन है? डीन बुक ने। किसने? डीन बुक ने। इसकी रासायनिक नाम क्या है इसका? बायोटिन। क्या है? बायोटिन। अब हम बात करते हैं विटामिन B12 के बारे में। विटामिन B12 के बारे में इसकी खोज कब हुई थी? सन 1926 ईस्वी में। विटामिन B2 तथा विटामिन B12 दोनों की खोज सन 1926 ईस्वी में हुई थी। समझा क्या? अब इसकी खोजकर्ता कौन थे इसके? जॉर्ज मिनट और विलियम मर्जी। क्या? विलियम मर्जी और जॉर्ज मिनट ने। इसका रासायनिक नाम क्या है? साइनोकोबालामिन। समझा गया। साइनोकोलामिन। समझा गया। ये हमारा साइनोकोलामिन है इसका नाम। समझा गया। इसका रासायनिक नाम है ये। अब हम बात करते हैं विटामिन C के नाम है, जो कि हमारे प्रचुर मात्रा में विटामिन C का स्रोत क्या है हमारा? क्या है? आंवला। समझा गया। सेकंड नंबर पर नींबू आता है, फर्स्ट पर आता है हमारा आंवला। प्रचुर मात्रा में हमारे विटामिन C पाई जाती है खट्टे पदार्थों में। समझा गया।
विटामिन सी हमारी सन 1920 ईस्वी में इसका आविष्कार हुआ था, यानी खोज कब हुई थी इसकी? सन 1920 ईस्वी में, समझा क्या? सन 1920 में। और किसने की थी? अल्बर्ट सर्जेंट ने। किसने? अल्बर्ट सर्जेंट ने। इसका वो क्या नाम है? रासायनिक नाम क्या है? स्कारबिक अम्ल। क्या है? स्पार्गिक अम्ल, स्कारबिक अम्ल। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना बिल्कुल। और हम नंबर डी पर आते हैं, यानी कि विटामिन डी। सी हो गया, विटामिन डी आती है, समझा कि ये सीक्वेंस चल रहा है ABCD। तो अब विटामिन डी की खोज कब हुई थी? सन 1920 में। जो विटामिन सी और विटामिन डी है, इनकी दोनों की खोज एक ही समय पर हुई थी। कब? सन 1920 और सन 1920। अब इसके खोजकर्ता कौन है विटामिन डी के? बिडन्स ने। किसने? बिडन्स ने। इसका रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल। क्या है? कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल। अब लास्ट में हमारे जो नहीं, लास्ट नहीं है, विटामिन ई। विटामिन ई हमारी सन 1922 ईस्वी में इसकी खोज हुई थी। किसने की थी? हर्बर्ट एम एवांस ने। किसने? हर्बर्ट एम एवांस ने। इसका रासायनिक नाम क्या है विटामिन ई का? टोकोफेरॉल। क्या है? टोकोफेरॉल, टोकोफेरॉल, समझा गया? विटामिन के। अब ये हो गया हमारी लास्ट है विटामिन के, ये की बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। हमारी जो विटामिन C, D, E, के हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं। विटामिन डी का जो हमारा सबसे अच्छा स्रोत है वो हमारा प्रकाश के स्रोत से मिलता है, समझा क्या? विटामिन डी कहाँ से मिलती है? हमारे जो हमारी सनलाइट होती है उससे मिल जाती है, समझा क्या? अब हमारे ये क्या है हमारा विटामिन के। विटामिन के की खोज कब हुई थी? सन 1929 ईस्वी में। सन 1929 ईस्वी में इसकी खोज हुई थी। इसके जो खोज करते हैं कौन है? वो एनारिक डैम। कौन है? एनारिक डैम। इसका रासायनिक नाम क्या है? इसका फिलोक्विनोन, समझा गया? फिलोक्विनोन इसका रासायनिक नाम है। आई होप आप वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करना ना भूलें, क्योंकि आपके ये क्वेश्चन आपके जी के, बायोलॉजी, केमिस्ट्री में आपके विटामिन बहुत सारे आते हैं। और ये आपसे आगे बहुत सारे क्वेश्चन आपके डाउट क्लियर हो गए, क्योंकि ये आपके JI नीट आपके बहुत सारे क्वेश्चन में, आपके पुलिस में भी, आपके भर्ती में सारे क्वेश्चन आते हैं। समझा क्या कि विटामिन की खोज कब हुई थी? विटामिन की खोज करता कौन है? इसके रासायनिक नाम है, ये पूछ लेते हैं। तो ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि वो भी इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें, वो भी हर एक एग्ज़ाम को क्वालिफाइड कर सकें, समझा क्या? तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि जो आने वाली वीडियो वो आज तक पहुंच पाएँ, तो इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू एवरीवन।